हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास आज से शुरू हो रही है। प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेली बेसिस पर हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। मात्र 11 दिन में आप जीके के अधिक से अधिक प्रश्न कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले जिससे आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट अवश्य करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए देखिए यहाँ क्लिक करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन दिया है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। युग्मज गर्भाशय, सेकंड क्वेश्चन, युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है, निषेचित अंडा में समाविष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धातु का रासायनिक प्रतीक किससे लिया गया है? तो लैटिन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। धातु जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है, गर्म रक्त वाला जंतु है। तो गर्म रक्त वाला जंतु कबूतर होता है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किन तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग का बाहरी कोष पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो इसको ध्यान रखिएगा, 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। पारपोइसिस जानवर उत्पन्न कर सकता है। ये देखिए एक प्रकार का जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न करता है? पराध्वनि उत्पन्न करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? जो सुचालक का प्रतिरोध होता है वह दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ये हमारा तो 17/9/2018 प्रथम पाली का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी में आए हुए 17/9/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, देखिए, धातुओं के गुणों के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। जो पत्थर, देखिए जैसे कोई धातु है उसको पीट कर बहुत जल्दी जो पत्थर बनता है जो एक फॉर्म में, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। एयू सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। जो सोना होता है वो सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षा होती है? तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षाएं होती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और आप कोशिश करिएगा कि जो तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आप जरूर लर्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो पीएच मान कितना होता है? पूछा अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान तो 7 से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को बनाता है, ये कठोर और दृढ़ बनाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत, ऊतक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऊतक से रिलेटेड देखिए आप देख सकते हैं सेकंड पाली में ही ये 19 और 20 दोनों क्वेश्चन देखिए ऊतक से ही पूछे गए हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता और भ्रूण को पोषण प्रदान करता प्लेसेंटा ऊतक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा चलता है? अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, जब तक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6। ये क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अक्सर ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए 17/9/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो जो दिए गए पर इलेक्ट्रॉनों का वामावर्त में होता है, दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है। अधिक क्वेश्चन नंबर 26, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में संरचित होती है पैरेन्काइमा कोशिकाएं। देख रहे हैं कोशिका से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कोशिका हुआ, ऊतक हुआ या पीरियोडिक टेबल हुआ, ये सब चीज़ों को आप अधिक से अधिक लर्न करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किसके समान होते हैं? तो मैग्नीशियम के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल, जब न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पे जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा आप सभी लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, सुबेरिन कॉर्क होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सीन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो डी ब्लॉक से संबंध रखता है। देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल आप सभी के लिए रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी पीरियोडिक टेबल को अवश्य पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 18/9/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस। देखिए 37 क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से भरी होती है। तो आम रूप से रासायनिक भरी रहती है वो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो 17वें समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। आप सभी को अगर लगता है पीरियोडिक टेबल पढ़ना हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको पीरियोडिक टेबल का भी
ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे कराएंगे। पीरियोडिक टेबल हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं आप। अधिक से अधिक क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल के ही आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, कॉइल के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक 90 डिग्री पर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, ऑक्सीजन का प्रयोग करके किसका विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो पाइरूवेट का विभाजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित कर सकता है, हाइड्रा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हमने आपको बताया था ना कि आगे भी पूछा गया है। देखिए इस शिफ्ट में भी पूछा गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए हार्मोन भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले द्वारा किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आप सभी को ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन का हमने बनाया था PDF, जो आपको पढ़ा दिया है। अगर आप सभी कमेंट करेंगे, आपको आगे भी हम ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल रिजल्ट बिल्डर को सब्सक्राइब कर लिए। आपका ही चैनल है और आपको अधिक से अधिक कंटेंट हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।